So Rishabh from Times Now, the news has just come in that BRS social media head Dilip has been arrested by the Telangana police for on charges of inciting violence on social media. How do you react? Who's inciting violence in Telangana today? The Chief Minister's brother, who marches into tribal hamlets even when there is 144 section, and who has no constitutional role, by the way, and threatens all these tribal women. Is he inciting violence, or is a gentleman named Dilip, who was a former director of media, the digital media in the erstwhile government, inciting violence? My humble request to you, आज राहुल गांधी, फिर से मैं कहता हूं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल जी बहुत भाषण देते रहते हैं, संविधान, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बहुत कुछ कहते हैं. मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, बताइए आप आज सोशल मीडिया पोस्ट से क्यों डर रहे हो आप? सोशल मीडिया में अगर सच्चाई बाहर आती है, आपने तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तेलंगाना में तो काबू में ले लिया, तो इसीलिए आज सोशल मीडिया में 2-4 पोस्ट के आ गए, आपको उससे डर लग रही है. मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, बताइए कहां की रीत है और आपकी गवर्नमेंट की क्या तरीका है, बताइए. Rahul from India today. Congress is saying that we are only trying to bring development to a backward area like Kodangal, and in exchange of these lands, we're going to give them good packages. Also, they have made it very clear, and Tirupati Reddy has said that the project will not be stalled and the acquisition will continue. How do you see this? How do you take this fight forward now? भाई राहुल जी, मैं क्योंकि वो राहुल तो मिलने रहे, आपसे कम से कम बोल रहे, बस इतना ही पूछूंगा मैं, है कौन यार ये तिरुपति रेड्डी? कौन है ये? चीफ मिनिस्टर का भाई है तो कुछ भी बोलेगा वही चलाएगा क्या? चीफ मिनिस्टर के घर वालों का राज है क्या? डिफैक्ट चीफ मिनिस्टर है, कौन है ये? ये होता कौन है कि ये बोले कि मैं जमीन लूंगा, किसी भी हालत में फार्मा विलेज नहीं रुकेगी? मैं पूछना चाहता हूं, हु इज दिस गाय एंड व्हाट कैपेसिटी इज ही स्पीकिंग, एंड व्हाई इज द चीफ मिनिस्टर साइलेंट? व्हाई इज ही नॉट स्पीकिंग अबाउट हिज ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी? He is a democratically elected chief minister whose primary responsibility is to answer to his constituents. क्यों नहीं बोल रहे हैं? और एक और चीज है, पैकेज की जो बात की, भाई 9 महीने से लोग आंदोलन चला रहे हैं, कोई नहीं इनके पीछे, स्वयं वो चला रहे हैं. हम तो हार चुके थे, थक चुके थे, हम घर बैठे थे, हमारी पार्टी वाले, हम नहीं थे इनके साथ. बाद में जब इनके आंदोलन जोरों शोर से चल रही थी, तब जाके हम लोग भी शामिल हो गए उसमें. क्या चांद भाई? तो इसीलिए हमारे मंडल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जब 9 महीने से लड़ रहे थे, क्यों नहीं कोई कोशिश किया गया? जब when things were simmering, when things were when there was unrest, कुछ नहीं किया गया. जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, आज कहते हो पैकेज. क्या पैकेज दोगे? 60-70 लाख वाली जमीन को, मैं पूछना चाहता हूं, 60-70 लाख वाली जमीन को क्या कीमत लगाओगे? और आज जो ज्योति और हमारे बहन बाकी सवाल कर रहे थे, एक और चीज भी आपसे राहुल जी मैं कहना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं. जब हमारी गवर्नमेंट थी इससे पहले 10 साल, हमने कोशिश की कि एक फार्मा सिटी लाए, दुनिया का सबसे बड़ा क्लस्टर हम बनाए. 14,000 एकड़ जमीन हमने भी एक्वायर की. हम ये नहीं कहते हैं कि इससे पहले लैंड एक्विजिशन हमने नहीं की, हमने की, पर हमने एक तरीके के साथ की. कभी का एक बार अनरेस्ट भी आ जाता है, कभी का एक बार कुछ अनरेस्ट, समटाइम्स इट स्पिल्स ओवर, बट हाउ यू हैंडल इट इज इंपॉर्टेंट. मैं आज पूछना चाहता हूं रेवंत रेड्डी जी से, हम लोग जब फार्मा सिटी के लिए लैंड एक्वायर कर रहे थे, आप ही थे ना, आप ही तो कह रहे थे कि फार्मा माने पोल्यूशन, फार्मा माने जहर. आज 10 साल जो आपने बोला, इनके मन में भर गया. आज उनका कम से कम क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश, क्यों आप फार्मा ला रहे हो? क्यों जो पोल्यूशन करके आप 10 साल आपने जो बार बार कहा, वही चीज को उनके घर में क्यों ला रहे हो, उनके गांव में क्यों ला रहे हो? उस बात का किसी के पास जवाब है? कोई नहीं दे पा रहे.